अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं यासिर अहमद। नाज़रीन, चीन ने एक बार फिर भारतीय फौजियों की ठुकाई कर दी। लद्दाख में ताज़ा झड़प ने मोदी और भारतीय फ़ौज की अकल ठिकाने लगा दी। यही नहीं बल्कि चीन ने 1000 मुरबा किलोमीटर के भारतीय इलाके पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि चाइना ने भारतीय सरहद के करीब बड़ी तादाद में हेलीपैड्स तमीर करना शुरू कर दिए हैं, जो जंगी माहौल में चीन को मदद फराहम करते हुए भारत को मिलियामेट कर सकते हैं। अमेरिकी माहिरीन भी चीख उठे हैं कि चीन जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। क्या चीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है? क्या आने वाले दिनों में बड़े मार्के का आगाज़ हो सकता है? ताज़ा झड़प में कितना जानी और माली नुकसान हुआ, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में इसी पर बात की जाएगी। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में एक बार फिर से बड़ी तब्दीलियां रोनमा हो गई। भारत जो अमरीकी अमा पर चीन को इश्तियाल दिलाने की कोशिश में है, उसके लिए संगीन मसाइल पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। आलमी माहिरीन मोदी और उसके हवारियों को मुतनब्बे कर रहे हैं कि चीन किसी भी वक्त भारत पर दावा बोल सकता है, लिहाजा अफवाह और तफहीम से काम लिया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी और उसके शरपसंद वज़राओं को यकीनन ये बात समझ नहीं आ सकती। लद्दाख के हमास पर भारतीय फौज की नकलो हरकत और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों ने चीन को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर कर दिया। चीन और भारत के फौजियों के माबैन लद्दाख में ताज़ा झड़पों की इतलात हैं, जिसके बाद से चीनी फिजाइया के त्यारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास फिजा में गश्त कर रहे हैं और हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। भारत का दावा है कि मशरकी लद्दाख में प्योंदान झील के जनूबी इलाके में चीनी फौज ने सूरत हाल तब्दील करने की कोशिश की, जिसे भारतीय फौज ने नाकाम बना दी। नई दिल्ली हुकूमत की तरफ से जारी बयान में इसकी तस्दीक करते हुए कहा गया कि ये वाक़या 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब का है, जिसमें भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई हुई। भारतीय हुकाम ने रवायती झूठ बोलते हुए एक बार फिर से चीन पर इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय फौज के बयान के मुताबिक चीन के साथ कशीदगी कम करने के मकसद से फौजी और सफारती सतह पर बातचीत के दौरान जिन अमूर पर इत्तफाक हुआ था, चीनी फौज ने उनकी मुखालफत की और PLNA ने मौजूदा सूरत को तब्दील करने की इश्तियाल अंगेज हरकत की। भारतीय फौज को इसका इल्म हो गया और इसने अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए इकदामात किए और चीनी कोशिशों को नाकाम बना दिया। ताहम अंदर की हकीकत कुछ और ही है। चीनी अस्करी क़यादत का कहना है कि भारत की जानिब से बिला वजह चीनी फौजियों को इश्तियाल दिलाया गया। जब फायरिंग हद से बढ़ी तो चीनी फौज ने जवाबी कार्रवाई की और भारतीय बंदूकों को खामोश करवा दिया गया। गैर मुसद्दिका इतलाआत के मुताबिक भारत के तकरीबन 50 फौजी जहन्नुम वासिल हुए, जबकि चीनी फौज के 5 फौजी जान से गए। लद्दाख की मारूफ प्यांसू झील के शुमाली इलाके में भारत और चीन के दरमियान हालात पहले से कशीदा थे और गुज़श्ता मई से दोनों के दरमियान उसे हल करने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है। ताहम झील के जनूब में इस तरह की झड़पें पहली बार हुई और दफाई माहिरीन के मुताबिक दोनों के दरमियान ये एक नया महाज खड़ा हो गया। इन ताज़ा झड़पों से मुतल्लिक भारतीय फौज ने कुल तफसीलात नहीं बताई। ताहम खित्ते में तैनात फौजी ज़राए के मुताबिक दोनों जानिब फौजियों के दरमियान ज़बरदस्त हाथापाई हुई और एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश की गई। यह सिलसिला 29 अगस्त की दरमियानी शब शुरू हुआ और सुबह तक जारी रहा। लद्दाख में चीनी और भारतीय कई हजार फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों जानिब तैनात हैं और गुज़श्ता 4 माह से हालात कशीदा हैं। ताहम इस वाक़े के बाद खित्ते में फौजी नकलो हरकत में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। भारतीय खबर रसां अदारों के मुताबिक चीन ने LAC के पास अपनी एयर बेस ह्यूटन के पास 20 J-20 जंगी त्यारे तैनात कर दिए हैं, जो लद्दाख में सरहद से बिल्कुल मुख्तसर इलाकों में परवाज कर रहे हैं। एक और इंकशाफ ये भी है कि चीन ने अपने जदीद तरीन जंगी हेलीकॉप्टरों के लिए भारतीय सरहद के करीब मुतनाज़ इलाके में हेलीपैड्स बनाना शुरू कर दिए हैं, जिनका मकसद जंग की सूरत में भारत को मुंह तोड़ जवाब देना है। चीन अपाची हेलीकॉप्टरों के तर्ज के इंतहाई जदीद हेलीकॉप्टर रखता है, जो पल भर में दुश्मन का गरूर खाक में मिला सकते हैं और भारतीय सरहद के करीब तरीन रहकर ये हेलीकॉप्टर बड़ी कार्रवाई करने की सलाहियत भी हासिल कर चुके हैं। यही वजह है कि भारतीय अवाम में शदीद खौफ व एराज पाया जा रहा है। ताहम मोदी सरकार और भारतीय फौज की आला क़यादत इस तनाज़े को सुलझाने की बजाय मजीद उलझा रही है। एक खबर ये भी है कि भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज ने सरहद पर तैनात फौजी अफसरान को मजीद चौकस रहने और चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की हदायत भी जारी कर दी है। इस अमल से खित्ते का अमन मजीद खराब होने का खदशा है
ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो प्यांसू झील में जिस नौइयत का तनाज़े है उसमें इस नौइयत की झड़पें कोई मामूली बात नहीं है। लद्दाख में जिस बड़े पैमाने पर फ्री कैन में इख्तलाफात हैं और जिस तरह मुसलसल कशीदगी का माहौल है उसमें इस तरह की चीज़ें उस वक़्त तक होती रहेंगी जब तक मामला हल नहीं हो जाता, क्योंकि सरहद पर फौजें एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो इस तरह की झड़पें मुस्तकबिल में भी होना बेदस्तयास नहीं है। भारत का मौक़िफ़ है कि LAC पर रवां बरस अप्रैल तक जो पोजीशन भारत की थी उसको बहाल किया जाए और कशीदगी कम करने के लिए दोनों मुल्कों की फ़ौजों को पहले की पोजीशन पर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन चीन ये बात मानने को तैयार नहीं, बल्कि भारतीय इलाकों पर काबिज होने के लिए मुसलसल बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहा है। भारतीय हुकाम के मुताबिक सबसे बड़ा मसला लद्दाख की मारूफ झील प्यांसू का है, जिसमें पहले भारत फिंगर 8 तक कष्ट करता था, ताहम अब उसे फिंगर 4 तक की रसाई हासिल है। दूसरा डीप सांग का इलाका है, जहां दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीन पहले के मुकाबले में तकरीबन 22 किलोमीटर तक अंदर आ गया है। उसकी तस्दीक भारतीय फौज ने खुद की है। भारतीय फौजी जराये के मुताबिक डीप सांग में वाटर नेक नामी वो मुकाम जहां पहले भारतीय फजाइया की एक बेस हुआ करती थी, वो तमाम इलाका चीन के कब्जे में है और अपनी अहम तरीन फ़ज़ाई बेस से भी हाथ धो चुका है। दूसरी जानिब एक मारूफ भारतीय अखबार ने इंकशाफ किया कि मरकज़ी हुकूमत को मिलने वाली इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ लद्दाख तक तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका इस वक्त चीन के ज़ेरे कंट्रोल है। अखबार के मुताबिक चीन अप्रैल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ फौजी जमा करके अपनी मौजूदगी को मुस्तहकम कर रहा है। दी हिंदू नामी अखबार कहता है कि उसे भारतीय फौजी नामी अफसर ने इत्तला दी है कि डीप सांग के मैदानी इलाके से चोशियल तक चीनी फौज मुनज़्ज़म अंदाज में काबिज हो चुकी है और डीप सांग के मैदानी इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का भारतीय हिस्सा 900 मुरब्बा किलोमीटर के लगभग चीन के ज़ेरे तसल्लुत है। उनमें वादी गुलवान में 20 मुरब्बा किलोमीटर और हासविंग में 12 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका मुकम्मल तौर पर चीनी कब्जे में है। प्यांसू झील का 65 मुरब्बा किलोमीटर जबकि चोशियल में 20 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भी चीन के ज़ेरे कंट्रोल है। यही नहीं बल्कि प्यांसू झील के करीब फिंगर 4 से 8 तक इलाका भी चीनी फौज के कब्जे में है। झील से मुतसिल फिंगर 4 से 8 का दरमियानी फासला 8 किलोमीटर है। उस इलाके में चीनी और भारतीय फौजी दोनों पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन अब चाइना ने तमाम तर इलाका भारतीय फौज से छीन लिया है। यही वजह है कि भारतीय हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। आलमी सियासत के बदलते हालात बता रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका और यूरोपियन हुकूमत की जानिब से भारत को मोहरा बनाकर चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका चीन को साउथ चाइना सी में उलझाने के लिए अपने इत्तेहादियों से राब्ता कर रखा है, मगर चीन बगैर किसी खौफ के बड़े चैलेंजेस का सामना करने को तैयार है। अमेरिकी अस्करी माहिरीन ने यह दावा भी किया है कि चीन के पास ऐसी जंगी टेक्नोलॉजीज हैं जो अमेरिका को भी चंद मिनट्स में ढेर कर सकती है। यही नहीं बल्कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ जंगी हिकमत अमली तरतीब दे चुके हैं, जिसे मख्फी रखा गया है। भारत चीन के लिए कोई बड़ा हदफ नहीं। चीन के सामने भारत की हैसियत भीगी बिल्ली सी है और ये बात भारत के तमाम दानिश्वर जानते हैं। अगर चीन और भारत के माबैन जंग होती है तो भारत को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यही वो खौफ है और चीन लद्दाख में बड़ी दीदा दलेरी से मजीद भारतीय इलाकों पर कब्जे कर रहा है, मगर मोदी कुछ कहने सुनने और अमली कदम उठाने से कासिर दिखाई दे रहा है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।